निवर्तमान मेयर का भूमिकाओं को करारा जवाब। 20 करोड़ की संपत्ति रुड़की निगम को दिलाई वापस, विधायक के भ्रष्टाचार का किया खुलासा। नगर निगम रुड़की की करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति को कब्जा धारक से मुक्त कराए जाने के संबंध में निवर्तमान मेयर गोयल ने नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीटीगंज सुभाषगंज में सुबोध गुप्ता मथुरा भवन को लीज पर दी गई निगम की संपत्ति की समय अवधि वर्ष 1982 में समाप्त हो चुकी है। नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के चलते बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर उक्त संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया। वहीं उन्होंने बताया कि बोर्ड के प्रस्तावक संख्या 394 में मेरे एवं 13 पार्षदों द्वारा इस कीमती संपत्ति को खुर्द-बुर्द होने से बचाने तथा व्यक्ति विशेष को लाभ न पहुंचाने के उद्देश्य से अपने प्रयास किए। उन्होंने बताया कि पूर्व में रही नगर आयुक्त नुपुर वर्मा तथा नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट के प्रशासक कार्यालय में उक्त लीज की संपत्ति में नवीनीकरण करने हेतु नियम विरुद्ध एक रसीद काटी गई, जबकि पूर्व में ही इस संबंध में डीजीसी सिविल संजीव कौशल ने अपनी लिखित राय में उक्त संपत्ति का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जो कि वर्ष 1982 में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने उक्त दोनों निगम अधिकारियों पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 794 30 अप्रैल 2010 की अनदेखी करते हुए लीज के नवीनीकरण हेतु 31 अक्टूबर 2019 को प्रशासन काल में रसीद संख्या 25 पुस्तक संख्या 629 में 1,31,200 रुपए जमा कराए गए। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से आर्थिक लाभ दिया गया था। हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स में एक दुकान दे दी गई हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए रहती है। निश्चित रूप से उनकी सूची में आपको उपलब्ध कराता हूँ, उनकी सूची में आपको उपलब्ध कराता हूँ जिन्होंने 2-4 के नहीं 26 के 26 की सूची आपको मिलने जा रही है। 40 पार्षद हैं, ये 26 पार्षदों की बोर्ड प्रोसीडिंग के अंदर नाम लिखा है, आप पढ़िए। ये बोर्ड की प्रोसीडिंग है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। 4 लाइन की प्रोसीडिंग है। मान्य उच्च न्यायालय नैनीताल के दायर रिट संख्या 2635 के पारित आदेश के अनुसार सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश निवासी पश्चिमी राजपुताना रुड़की के प्लॉट संख्या दिस एंड दिस इस संपत्ति की लीज 1947 में मथुरा दास जी के नाम हक में तत्कालीन नगर पालिका द्वारा दी गई थी। 1956 में उक्त लीज का स्थानांतरण सुबोध कुमार गुप्ता के नाम कर दी गई थी। लीज स्थानांतरण के नवीनीकरण के लिए बोर्ड में विचार हेतु प्रस्तुत ये प्रश्न है बोर्ड का। इसका उत्तर पढ़िए आप। आहूत बैठक के दौरान 26 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र अपने हस्ताक्षर करके उन 26 पार्षदों ने पत्र दिया जिसके आधार पर बहुमत से स्वीकार किया। उन 26 के आधार पर उसको बोर्ड में स्वीकार किया। नियमानुसार कार्रवाई करें। महोदय, माननीय मेयर महोदय और श्री उन पार्षदों के नाम इसमें पढ़ रहा हूं जिन्होंने इसके विरोध में वोट दी थी। देवकी जोशी, पूनम देवी, वीरेंद्र गुप्ता, सचिन चौधरी, नवनीत शर्मा, अंकित चौधरी, राजेश चौधरी, विनीता रावत, सपना, अनूप सिंह, चंद्र प्रकाश बाटा, संजीव राय, मंजू भारती द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। इन 13 पार्षदों ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि यह गलत हुआ है मेयर द्वारा। इसके अलावा मेयर द्वारा कहा गया कि संपत्ति का मूल पट्टा 30 वर्ष के लिए था, उसका नवीनीकरण संबंधी प्रावधान हटाए गए थे, कोई नवीनीकरण नहीं हो सकता, जिसके आधार पर लीज की अवधि 30 साल बाद स्वतः ही समाप्त हो गई थी। इसके अलावा पट्टे में शर्तों के विरुद्ध इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया गया, पीएनबी को दिया गया, और जिसकी पुष्टि डीजीसी सिविल की आख्या दिनांक 18/4/2019 से होती है। नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र पूर्णतः कानून और पट्टे की शर्तों के विरुद्ध है। ये नोटिंग मैंने उसी समय की थी जिस समय बोर्ड में रख के पास की गई। राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति, और निश्चित रूप से मैंने 5 साल का कार्यकाल न करके 3.25 साल में ही इस नगर निगम से इसलिए हाथ जोड़े, जबकि मेरे पर कोई मुकदमे कराए, जांच कराई, जिसके अंदर निश्चित रूप से 100% मुझे निर्दोष पाया गया और मेरे ऊपर कोई भी एक आरोप कोई सिद्ध नहीं। इसके अलावा इसके विपरीत मैंने अपने कार्यकाल के अंदर नगर निगम की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाने का काम किया। जिस संपत्ति का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 1952 में सुबोध कुमार जी के फादर ओम प्रकाश जी को रिहायश के लिए दी गई थी संपत्ति।
मात्र रहने के लिए, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को मिलने के 4 साल बाद 1957 में इसे पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया। यानी कि इसका यूज ही गलत किया। जिस लीज दी गई थी उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा था कि सिर्फ रिहायश के लिए, आप इसे कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपने तथ्यों को, और नगर पालिका में क्योंकि लंबे समय तक उनके परिवार के लोग चेयरमैन भी रहे और पदों पे रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग करते हुए लंबे समय तक आपने उस संपत्ति को 2010 तक पंजाब नेशनल बैंक को देकर रखा, लाखों रुपए प्रति माह उससे कमाया, जिसके लिए मैं जल्द ही कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करूंगा कि उनसे वो रिकवरी की जाए। और इस सारी बातों का हमारे जो डायरेक्टर थे शहरी विकास के नवनीत पांडे जी ने माननीय सचिव को भेजे अपने पत्र संख्या 562 दिनांक 20/5/2023 में क्रमांक 6 पर पूरी संपत्ति का इसमें विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 1957 से यह संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक को दी गई थी, जिसका किराया सुबोध कुमार जी ने वसूल किया और सरकार को बड़ी राजस्व हानि पहुंचाई है। अब इसमें तात्कालिक जो प्रोग्रेस हुई है वो ये हुई है कि 7 मई को शासन ने एक पत्र निर्देशालय को भेजा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि संपत्ति की जो लीज थी उसको निरस्त किया जाता है। जो हमारे सिविल लाइन्स का नजूर का प्रारूप था उसको निरस्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान में जो भूमाफिया है वो पूरी सिविल लाइन्स में जबरदस्त निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। अवैध प्लॉटिंग निर्माण इन सभी के संबंध में एक नई प्रेस वार्ता करके उन सारी संपत्तियों का ब्यौरा आपके सामने रखे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा वापस किए गए नजूर के प्रकरण को बावजूद अवैध निर्माण खड़े किए जा रहे हैं। उसकी डिटेल भी आपको शीघ्र उपस्थित कराएंगे। धन्यवाद। सन 82 के बाद पहली बार 2019 में रसीद जमा हुई। मेरे मेयर बनने से 1 महीना पहले प्रशासक काल के अंदर तत्कालीन अधिकारियों ने वो रसीद जमा कराई बिना किसी पैसे जमा नहीं हुआ। वो भी नहीं हो सकती थी, मेरे कार्यकाल में कोई जमा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हो सकती थी। आप समझिए, ये शहर की जनता से भी मैं अपील करूंगा और राजनीतिक पार्टियों से भी। जी, पंजाब नेशनल बैंक से किराया वसूल रही है सुबोध कुमार गुप्ता। मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करूंगा और रुड़की नगर की जनता से भी, क्योंकि आगामी माह में या 2 महीने या 4 माह में संभव है कि रुड़की नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, तो जिन 26 पार्षदों ने इस 20 करोड़ की संपत्ति जानते बूझते उनको देने का काम किया, जिन लोगों ने इस बोर्ड के अंदर उनको पास किया, कैप्शन बॉक्स में आप सबके, मैं उन सबके बोर्ड की प्रोसीडिंग आपको उपलब्ध करा दूंगा। जानते बूझते डीजीसी की राय के बाद सब कुछ जानते बूझते इस संपत्ति को अवैध रूप से देने का काम किया, 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को। तो राजनीतिक दलों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप लोग प्रत्याशी बनाते हैं क्या, और जनता को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप चुन करके भेजेंगे? लोग एक पूरा सिंडिकेट बनाकर जिसके अंदर विधायक, कुछ पार्षद, कुछ ठेकेदार, कुछ शहर के नेता जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा भाजपा के, और कुछ लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। रुड़की के रहने वाले अधिकारी जिन्होंने गृह जनपद में नौकरी करी, एक सिंडिकेट बना करके मुझे परेशान करने का काम किया। मैं सीधे और सच्चे परिवार से आता हूँ। रुड़की की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, 30,000 वोट दे करके नगर निगम में भेजा, और मैंने 4.25 साल तक भरसक प्रयास किया कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा। अंत में मैंने त्याग पत्र देना उचित समझा, जबकि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन इन घटिया लोगों से, इन सिंडिकेट के लोगों से लड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। ना मैं गुंडा बदमाश था, तो इसलिए मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन बोर्ड ने जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। जो माननीय शासन ने ये अपना पत्र अंतिम रूप से भेजा, इस अवैध लीज को समाप्त करते हुए और उनसे वसूली का जो प्रपत्र भेजा है, ये उसका एक परिणाम है कि जो विधिवत रूप से जो लीज संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर जो अवैध नवीनीकरण ना करके वैध नवीनीकरण के बीच में जो डिफरेंस रहा उस सबको वसूला जाएगा और इनको मौके से खाली निरस्त करके खाली कराया जाएगा। ये मैं शासन को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और वर्तमान जो हमारे निवर्तमान चेयरमैन है उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज इस नतीजे पर पहुँचे। तो लोग सच्चाई के मार्ग पर थे, सच्चाई की लड़ाई लड़ी, इसका परिणाम आपके सामने है। काफ़ी दबाव पर यहाँ समाज के नाते भी डरवाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रूप से डरवाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप हमारी जनभावनाओं को जनता के बीच में पहुँचाएं। एक बात और कानूनी लड़ी गई मेरे से पूर्व जो लोग रहे हैं उनके द्वारा, और
माननीय उच्च न्यायालय के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया, उन संपत्तियों को वापस दिलाई। कुछ संपत्तियां उनमें अपनी कब्जेधारकों के पास हैं और जिसमें से एक संपत्ति प्रदीप बत्रा जी ने अपने मैनेजर सुधांशु बिष्ट को दी है। छत है पटियाला लस्सी के ऊपर 1,20,000 रुपये मात्र वो छत दी गई है। और जो संपत्तियां रामनगर और यहाँ दी गई थी उनकी रसीद 50,000 70,000 रुपये काटी गई और उनसे कितना पैसा वसूला गया मैं नहीं कहता हूँ, सब लोगों ने मीडिया में आके पहले बोला है, रामनगर वालों ने की और यहाँ वालों ने जिनकी संपत्तियां निरस्त की। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने नगर निगम के अंदर इतनी संपत्ति खुर्द-बुर्द की हो, वो सिंडिकेट के बिल के साथ एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है जिसने नगर निगम की एक संपत्ति भी लीज पे लाने के लिए एक बार भी बोर्ड के अंदर प्रस्ताव तक नहीं लेके आया। बेचना तो बहुत दूर की बात है, मैं बोर्ड के अंदर 4.25 साल के अंदर एक बार ऐसा प्रस्ताव भी नहीं आने दिया कि कोई संपत्ति लीज की नगर निगम दे नहीं, जबकि नगर निगम के बहुत ऐसी संपत्ति है जो लीज पे दे सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा हमेशा से ये रही कि नगर निगम की सरकारी संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष को इसका लाभ भूमाफिया को ना मिले और मेरी सहानुभूति उन सभी दुकानदारों से रही। केवल कब्जों के बहना में है, लेकिन कब्जों के बहना में आधार पर लोग खरीद फरोख्त करते चले। वर्तमान में भी इस नजूल संपत्ति, इसका नाम नजूल के रूप से जाना जाता है पूरे जिले में, इसका वाद माननीय केंद्रीय सरकार के पास विचाराधीन था। जो अब तक विवादित चल रहे थे कोर्ट में, उन सब के ऊपर वर्तमान शासन ने उसको केंद्र के पास भेजा, ये संपत्तियां सबको फ्री होल्ड कर दिया है। लेकिन लीज इस संपत्ति नजूल के होने के कारण केंद्र सरकार ने वो अप्रूव नहीं किया और वो वापस एज इट इज, जो बार बार ये दर्शाया जाता है, यहाँ के जो प्रतिनिधिगण रहे हैं विधायक वगैरह, उन लोगों ने हमेशा ये कहा ये संपत्ति हम नजूल फ्री होल्ड कराएंगे। पहले यहाँ वो अध्यक्ष नगर पालिका के, फिर नगर निगम के बने और उसके बाद विधायक चुने गए और बार बार ये वादा लोगों से करते रहे कि ये पूरी की पूरी नजूल संपत्ति हम फ्री होल्ड कराएंगे, और ये नजूल संपत्ति नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव उत्तरांचल शासन को वापस कर दिया गया कि नजूल संपत्तियों को फ्री होल्ड नहीं करना। इसके संबंध में पूरे तथ्य से मैं आपको आगामी उसमें अवगत कराऊंगा कि हमारे उत्तरांचल के जो न्यायालय है, उत्तराखंड न्यायालय और उससे पूर्व उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने क्या क्या निर्देश पारित किए हैं रुड़की के नजूल भूखंडों के संबंध में। उन्हीं भूखंडों के बीच में कुछ संपत्ति कैनाल विभाग के साथ थी, जो कैनाल विभाग ने रुड़की के डेवलपमेंट के लिए रुड़की नगर पालिका को फ्री होल्ड लीज पर दी, उसके संबंधित कंडीशनल लीज पर दी, जिसमें ये संपत्ति है, जिस संपत्ति को आज बचाया गया है। बीटीगंज पूरा का पूरा फ्री होल्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नगर निगम को दिया गया। लेकिन नगर निगम ने तत्कालीन जो लीज पर संपत्तियां दी थी, उनके नवीनीकरण विधिवत जो होनी चाहिए, तो वो विधिवत न होकर जैसे यही संपत्ति है ये अवैध रूप से 40 सालों से कब्जे में चली आती रही और उन्होंने आवासीय संपत्ति को किराए के रूप में प्रयोग किया पंजाब नेशनल बैंक को देकर। तो इस प्रकार से तत्कालीन जो यहाँ के लोग, उनकी इन्हीं के परिवार के लोग अधिकांश इस नगर के चेयरमैन के रूप में आ रहे, जिन्होंने इसका अवैध रूप से संपत्तियों का नवीनीकरण करना, ये करना सब करते रहे। उसका परिणाम ये है कि आज